फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द पावरफुल ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक, वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं उसको, पर उसका बहुत सारा लिमिटेशंस है, आपको दिखाए थे। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो पहले राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक है बेसिक डिवीजन यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम लोग आज अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में आज देखेंगे। ये भी बहुत सारा पावरफुल मेथड है, पर ये मैजिकल ट्रिक नहीं है। इसके मतलब ये हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। जितना डिजिट का भी नंबर हो, वो किसी भी डिजिट के नंबर के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, और ये बहुत इजी भी है और एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है और फास्ट वे में भी देता है। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके प्रॉब्लम लूंगा और प्रॉब्लम का हम लोग 4 ऑप्शन देंगे। तो आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हो कि ये जो ऑप्शन है, चारों के चारों ही ऑप्शन बहुत ही सिमिलर टाइप्स के होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ 164 by 745 इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे हम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा 0.2112, सेकेंड ऑप्शन है 0.2079, थर्ड ऑप्शन है 0.2345 और डी ऑप्शन मतलब लास्ट ऑप्शन है आपका 0.2201। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 0.2112 मतलब 0.01 ऐसे टाइप का सब डिफरेंस है। तो इसमें आप कैसे इतना एक्यूरेसी से ये सब पा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरा प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। तो पहला मेरा जो ये प्रॉब्लम है, तो पहले लिख लेते हैं 164 by 745। अब हम लोग ना थर्ड जो डिजिट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। पहला काम वो है हम लोग का। ठीक है, तो अगर एलिमिनेट कर दिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट टू 16 by 74। ठीक, अब उसके बाद ये हम लोग लिख सकते हैं ये इक्विवेलेंट टू 1 by 80, सॉरी 1 by 80, 16 by 80। ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू 1 by 5, क्योंकि हम लोगों को जितना फास्ट वे में हम लोग ये कर मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना इजियर हम लोग नंबर लेंगे, उतना आसानी से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, तो ये तो 5 हो गया, 1 by 5। तो ये इक्विवेलेंट टू 1 by 5 मतलब ये आता है लगभग आपका 0.2। ठीक है, ये आता है 0.2 के बराबर। तो 0.2 के ही आसपास ही है सब नंबर। तो ये अगर 0.2 हो गया तो हम लोग अगर नीचे वाला का ये जो है तो आपका 745, तो 745 कितना, 745 से ये कितना ज़्यादा है। देखिए, ये अगर यहाँ पे हम लोग अगर वर्चुअली अगर 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट किए, यहाँ पे भी 0 पुट किए, तो देखिए कि ये जो 745 है इससे लगभग 55 ज़्यादा है, और हम लोग आसान भाषा में उसको लगभग 50 ज़्यादा मान सकते हैं, 50 ओनली। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई +50 नियरली अप्रोक्स। ठीक है, इसीलिए इसको अप्रोक्सी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सब अप्रोक्स हम लोग पकड़ते हैं, ऐसे कुछ टिपिकल ट्रू वैल्यू नहीं पकड़ते। तो 50 ये लगभग ऐड हो गया, तो ऊपर में हम लोग कितना ऐड करेंगे। सो न्यूमरेटर इज therefore numerator is increased by
1/5 इंटू +50, मतलब ये हो जाएगा आपका सिर्फ 10 इंक्रीज करना है, ओनली 10। तो अगर हम लोग 10 इंक्रीज किए तो इसको हम लोग और एक, इसको ही हम लोग लिखेंगे और एक टर्म में, मतलब कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो 164/745, ये अगर ये हो गया आपका, ये इससे अगर 10 बढ़ा दिया तो 174, और ये नीचे हो गया 800। और ये हम लोगों को पता है, ये 2 जीरो छोड़ दो आप, ठीक है, ये दो जीरो आप मत पकड़ो। तो ये कितना आता है आपका 8 2 16, और ये आता है 3, तो ये 23 आया। और यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 2 नंबर के पहले एक डॉट, तो 0.23 आया। तो ये अगर 0.23 आता है तो आपको आंसर आ गया। यहाँ पे 0.323 के आसपास कौन सा वाला है, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.2345। कितना आसान है, सही बोला ना। चलिए मैं और एक प्रॉब्लम लेता हूं इसके, इसी के तरह सेम टू सेम, ठीक है। पर यहां अभी हम लोग 4 डिजिट का लेंगे, ठीक है। The value of 9726 by 1620 is 6.004, 5.893, 6.121 and 6.237। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को पहले ही मतलब देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें से एक ऐसा मतलब ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाएगा पहले ही। देखिए ये 16 है और ये 97 है, आपको पता है कि 16 6 96 होता है, तो 6 के ऊपर ही होने वाला है। तो पहला बात है कि पहले ये ऑप्शन तो ओमिट कर दो, ठीक है। ये 5.893 है, तो 6 से जाहिर सी बात है ये बहुत कम है। तो इसको फर्दर प्रोसीड करते, सॉल्व करते हैं कि कैसे होता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9726 और नीचे 1620। तो यहाँ पे ये इक्वल टू हो गया 97 और 16। यहाँ पे लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है इसमें देखो कि लास्ट में सिर्फ ये वाला डिजिट ऑमिट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट है, तो हम लोग को लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे हम लोग ऑमिट करेंगे पहले। तो ये इक्विवेलेंट टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। फिर ये इक्विवेलेंट टू कितना होता है 96/16, ये इक्विवेलेंट, ये इक्वल टू होता है आपका 6। तो ये अगर हो गया तो नीचे में कितना हम लोग रिड्यूस किए थे, देखो सोचो, यहाँ पे हम लोग अगर वर्चुअली यहाँ पे देखो अगर 2 0 पुट किए तब जाके ये होता है, ऐसे टाइप का आता है। तो नीचे में हम लोग 20 घटाए थे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये तो प्रोसीजर है, ऐसे करके मतलब आप सॉल्व कैसे, हम समझा रहे हैं वो यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं इतना एलाबोरेट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय सॉरी ये इंक्रीज नहीं, डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज्ड बाय 20 + 20। अगर इंक्रीज बोलता तो -20 लिखते, ठीक है। तो डिक्रीज अगर हो रहा है 20 से, सो न्यूमरेटर भी डिक्रीज करेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स करेगा। डिक्रीज्ड बाय
6 इंटू 20 मतलब 120 डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो ये अगर 120 डिक्रीज करता है तो ये कितना आता है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं इसको। कि दिया हुआ था 9726 और ये था 1620 और ये तो फिर इक्विवेलेंट टू 9606, क्योंकि यहाँ पे 120 हम लोग रिड्यूस किए और यहाँ पे था 1600। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 6 पॉइंट, देखो ये इजी हो जाता है, ठीक है। 6.00 यहाँ पे आता है आपका 3 और समथिंग। तो ये वाला जो है ये सिर्फ ए के आसपास होता है, क्योंकि ये तो 6.12 दिया हुआ है, ये बस 6.237 दिया हुआ है। तो ये तो सिर्फ ए ही के आसपास आता है, ठीक है। ए जो ऑप्शन है इसके आसपास सिर्फ आता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे टाइप का कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो अभी मैं मतलब इतना एलेबोरेटली मैं जितना समझाया हूँ, तो आपको खुद से मन ही मन आपको समझना है। कैसे समझना है, वो फास्ट वे में समझना है, और तो वही हम दिखाने जा रहे हैं कि आप कैसे फास्ट वे में इसको कर सकते हैं। देखो पहला जो प्रॉब्लम है मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो है 795 बाई 399। ये बहुत इजी है, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है। और इसका ऑप्शन मान लो ये इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सिंपलीफाई करने बोल दिया है, और ये इसका जो ऑप्शंस है, इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1.778, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1.992, थर्ड है 2.036, फोर्थ है 2.133, ठीक है। तो ये अगर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। तो इसका तो 795 और 399 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 79 अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 79/39, और ये अप्रोक्सीमेट टू 80/40, मतलब ये हो गया 2। तो ये अगर 2 हुआ तो वर्चुअल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिए 400 और ये 800, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक इंक्रीज किए, तो ऊपर में भी हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे। अगर ऊपर में एक इंक्रीज हुआ तो ऊपर में 2 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुगना है ये नंबर, ठीक है। तो 795 प्लस ये 399, इधर ये एक इंक्रीज किया और यहाँ पे तो फिर ये 2 इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 797/400। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, कैसे सॉल्व कर सकते हो देख लेते हैं। कि 4 इधर हो जाता है आपका 9 1.99, फिर आता है 3, तो ये आता है 1.993। अगर आप देखो कि चारों ऑप्शन में से, तो ये सिर्फ ओनली बी आंसर एकदम एक्यूरेटली आता है। ये है 1.992 और ये 1.993, तो इसका आंसर है बी। तो ऐसे ही टाइप का मैं और भी 3 क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अगर बहुत अच्छा लगे तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 875 डिवाइड बाई 105। तो इसके लिए अच्छे से देखते रहना, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसके लिए निकालना है, और ये इसका ऑप्शंस जो है ये है आपका 8.333, 8.566, सी आता है आपका
8.679 और डी आता है 8.207। सब 8 के आसपास ही है और आपको दिख रहा है कि ये 8 से ज़्यादा है तो 8 के आसपास ही होने वाला है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए कैसे फास्ट वे में हम लोग कर सकते हैं। तो 875 105, तो अकॉर्डिंग टू माई रूल, मतलब नॉट अप्रोक्सीमेशन रूल, नॉट माई रूल, इट्स अप्रोक्सीमेशन रूल। तो ये 87 और 10 हो गया, तो इसको फर्दर अप्रोक्सीमेशन करके 90/10 मतलब ये हो गया 9। तो ऊपर में हम लोग, नीचे में हम लोग कितना 5 मतलब घटाए थे, क्योंकि यहाँ पे 870 और ये 100 है। तो नीचे अगर हम लोग घटाते हैं 5, तो ऊपर में हम लोग कितना घटाएंगे? अगर नीचे में हम लोग 5 घटाते हैं तो ऊपर में हम लोग घटाएंगे 875 और ये 5 इंटू 9 मतलब 45, तो 45 हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आता है 830 और ये आता है 100 मतलब 8.3। अब 8.3 के आसपास कौन सा है? सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ये है भाई 8.33। तो आंसर हो जाएगा आपका 8.333। ठीक है, मैं और भी प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वाला वीडियो जल्दी से। तो नेक्स्ट मैं एक जो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो है 811/947 और इसका ऑप्शंस है 0.8114, 0.8341, 0.8463 and D is 0.8528। तो चलिए इसका कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले मेंशन करते हैं ये वाला इसका आंसर है, ये इसका नहीं तो आप मतलब जब नोट करते जाओगे तो तब आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो ये तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो 8111/9724। ठीक है, तो ये तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? पहले की क्या 2 डिजिट तो पहले घटा लो, तो 81 और इधर हो जाता है 97 और ये हो जाता है आपको 80 और 100। सही है ना? चलो, तो अभी ये हो गया 4/5। ठीक है, 24 × 80, 25 × 100। तो हम लोग यहाँ पे वर्चुअली चॉइस कितना किए थे? यहाँ पे 2 0 ऐड करो, यहाँ पे 2 0 ऐड करो, 10,000 और ये 9,724। तो इसको रफली अगर माने हम लोग कि ये 9,700 है, मतलब लगभग 300 ज़्यादा है। तो अगर नीचे 300 ऐड कर रहे हैं तो ऊपर हम लोग कितना ऐड करेंगे? देखो कैसे, ये जो है 8111 यहाँ पे 9,724 लिखो, इक्विवेलेंट टू 8,111 और इसके साथ हम लोग कितना ऐड करेंगे? 4/5 इंटू 300, क्योंकि नीचे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 300 ऐड किए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 और 60 और 4 240। तो 240 अगर ऐड किया तो ये कितना आता है? 8,351। 8,351/10,000 और इसका तो फिर आंसर आ जाता है 8.351, सॉरी 0.8351। 10,000 था, मैं 1000 ले लिया हूँ। ठीक है, तो 0.8351, मैं इसको और एक बार लिख लेता हूँ, 0.8351। तो यहाँ पे 0.8351, तो सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो एकदम इसके आसपास आता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। ये है लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड का मैं ये लास्ट प्रॉब्लम लेने वाला हूँ।
तो जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है 6022 बाई 2768। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है आपका 2.176, 2.344, 2.531, 2.292। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कैसे फास्ट वे में हम लोग कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है आपका, जो आपको बोले थे, इसको 2 डिजिट में लिखो। तो 60 बाई 27, और 27 को हम लोग 30 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया। तो नीचे में हम लोग कितना इंक्रीज किया था? यहाँ पे 2768 है, और यहाँ पे हम लोग 2750 अगर पकड़ते हैं तो लगभग 250 हम लोग इंक्रीज किए हैं नीचे। ठीक है, तो 6022 बाई 2768 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इट्स अप्रोक्सीमेटली 6022। अब नीचे लिख लेता हूँ 3000, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअली यहाँ पे 3000 और 6000 है। तो यहाँ पे अगर 3000 मैं यहाँ पे पकड़ लिया, और यहाँ पे अगर 250 अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक्स्ट्रा लिए, तो ऊपर में हम लोग लेंगे 500, क्योंकि ये दुगना है। तो ये होता है 6522 बाई 3000। अब इसका हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको कर सकते हैं 6500 बाई 3000। अब नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप करने जाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अराउंड 2.1667। यहाँ पर 66 करते चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन के आसपास आता है? ये जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अगर आसपास हुआ तो ये ऑप्शन में लिख लेता हूँ 2.176। तो ये वाला हुआ इसका आंसर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हम किसके ऊपर हम कवर करें। तो ये बेसिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों का बेसिक्स का मैं यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किसके ऊपर करें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और लॉकडाउन में आप लोग सेफ रहे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे एट होम। चलिए तो फिर गुड बाय एंड टेक केयर।